हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द वेबिनार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं न्यू मून मेडिटेशन। नया दिन, कहते हैं ना, नया सवेरा, नई शुरुआत। न्यू मून से हमारी नई शुरुआत होती है। हम कोई रेमेडी स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी कुछ भी नई चीजें शुरू करना हम कहते हैं अभी से स्टार्ट करो। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि ग्रहों की दशाएं बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, कभी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कभी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो टाइम टू टाइम जैसे मैं ग्रुप में भी मैसेज डालती रहती हूँ कि आपको प्रिकॉशंस रखने रहने चाहिए, क्या क्या ध्यान रखें आप चीजों का, है ना, अकॉर्डिंगली। तो बाकी तो भगवान के हाथ में सारी चीजें, हमारा काम है ध्यान रखना जब पता है चीज का। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। रेकी, आज हम बात करेंगे रेकी के बारे में भी। रेकी क्या है ना, क्यों हमें सीखनी चाहिए, क्या रीजन है, होता क्या है, इस सब के पूरे बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ में बात करेंगे, फिर हम करेंगे मेडिटेशन। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये है हमारे संतोष मैम, रेकी ग्रैंड मास्टर, एनएलपी कोच, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, मुद्रा विशेषज्ञ और भी बहुत सारी मॉडलिटीज, रेमेडी विशेषज्ञ जिनको हम कहते हैं, वो मैम। थैंक यू मैम, बीइंग विद अस, हमेशा थैंक हमारा यू। साथ देने के थैंक यू लिए। नीतू जी एंड थैंक यू एवरीवन। देखिए नीतू मैम खुद रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर और वैदिक न्यूमरोलॉजी में माहिर हैं। बाकी इतने सारे कोर्सेज इनके अंडर हम लोग करते हैं कस्तूरी डिवाइन के अंदर। तो उन सब में जो है ना, ये लीडिंग रोल में रहती हैं। और हम सब भी आपका स्वागत करते हैं। आज हम बताएंगे रेकी क्या है। देखिए आजकल के जमाने में वैसे एक कोई भी ऐसा नहीं इंसान जो रेकी के बारे में नहीं जानता, फिर भी मैं बता देती हूँ। पूरे यूनिवर्स इज एनर्जी। पूरा यूनिवर्स, पेड़ पौधे पक्षी इंसान, सब कुछ एनर्जी है। और हमारे अंदर जो है, हमारी यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी कहते हैं रेकी को, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, जो कि हमारे बॉडी एंड माइंड के अंदर, बॉडी में, माइंड में, जो कि हमारे एक इंसान को हील करती है। हमारी बॉडी के अंदर इतनी शक्ति है कि बड़ी से बड़ी घटना, बड़ी से बड़ी दुर्घटना, बड़ी से बड़ी हीलिंग, चाहे इमोशनल है, फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, कैसी भी ही परेशानी है, वो हील करती है। लेकिन रेकी उसको कई गुना और बढ़ा देती है। देखिए हमारे हम सब्जी काट रहे हैं, चाकू से हमारा हाथ कट गया, हम फट से उसको, हाथ को, अपने हाथ को दबा लेते हैं। बच्चा गिर गया, फट से उसको कहीं पैर में चोट लगी, सिर में चोट लगी, हम उसको दबा लेते हैं, वहां से हमारी वहीं से हीलिंग शुरू हो जाती है। वैसे भी अगर हम नहीं भी दबाते हैं तो आप देखेंगे कि उसके अंदर इतनी ताकत है। हड्डी का सिर्फ प्लास्टर होता है। हड्डी के अंदर कोई दवाई नहीं डाली जाती है, हड्डी टूट जाती है, सिर्फ प्लास्टर होता है, खाली उसको एडजस्ट करने के लिए। थोड़े दिनों में वो अपने आप हील हो के, सेल्स उसके अंदर बना के हील हो के वो हड्डी जुड़ जाती है। कैसे जुड़ती है? यानी हमारी बॉडी के अंदर पूरे जितने भी न्यूरॉन्स हैं, जितने भी, क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि पूरी बॉडी एनर्जी से बनी है। और हमारी पूरी बॉडी को पता है, पूरी बॉडी को, सिस्टम को पता है कि कमें हमें किस पोर्शन में, कहाँ पर हमें एनर्जी देनी है, किस विटामिन के लिए, किस मिनरल्स के लिए, किस बॉडी के पार्ट्स को क्या जरूरत है। लेकिन रेकी उसको 100 गुना बढ़ा देती है। और जब हम अट्यूनमेंट लेते हैं और फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल तक हम जब रेकी करते हैं, तो उसकी डिग्रियां और बढ़ती जाती हैं। जैसे हमने ये का पूरे घर के अंदर सर्किट डाल दिया बिजली का, लेकिन हमने उसको पॉइंट्स में ऑन नहीं किया या बल्ब नहीं लगाया। बल्ब लगाया 0 का तो 0% ही होगी, 100 का लगाया, 1000 का लगाया, ऐसे ऐसे ही रेकी काम करती है। रेकी करती है टच, हैंड्स टच ऑन। आपने हाथों में, कहते हैं ना अपने हाथ जगन्नाथ, हमारे हाथों में पांचों तत्व हैं, पांचों तत्व हैं, पूरे के पांचों तत्व हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हाथों से हम अपनी रेकी का आवाहन करके, जब हमें अटूनमेंट मिल जाता है तो हम रेकी का आवाहन करते हैं और अपने पूरे बॉडी के सातों चक्रों को हील करते हैं। हमारी बीमारियां कहाँ से आती हैं? हमारे थॉट्स एंड इमोशंस।
हमारे थॉट्स है, बच्चा पेट में है, उसके भी इमोशंस माँ के जो गर्भ में है, तो माँ जैसा सोचती है, जैसे ही उसके इमोशंस होते हैं, बच्चे की परवरिश, बच्चे के सेल्स वैसे ही बनते हैं। तो हमारी पूरे दिन में जो भी हमारे थॉट्स एंड इमोशंस हैं, वैसे ही हमारी बॉडी का निर्माण होता है। हमें अच्छे थॉट्स और इमोशंस हैं तो हमारी बॉडी अपने आप हील होती जाएगी, हील होती जाएगी। अगर हमारे नेगेटिव है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और कोई कहीं बॉडी के अंदर, फिजिक के अंदर कोई परेशानी है, तो हमारी बॉडी के अंदर वैसा ही रिएक्शन होगा। तो रेकी के द्वारा हम अपने, न केवल अपनी बॉडी को हील करते हैं, हम अपने इमोशंस को हील करते हैं, हम अपनी सोल को हील करते हैं, हम अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप क्या है, हमारे ही थॉट्स और इमोशंस हैं, उनको ठीक करते हैं। और वैसे ही हम अपने फाइनेंस को भी ठीक करते हैं। ये हमारे 7 चक्रास हैं, जो कि अलग 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 सिचुएशन के लिए, जैसे हमारा रूट चक्र हमारे फाइनेंस को बताता है, हमारा स्वादिष्टान चक्र हमारे रिलेशनशिप को बताता है, हमारा मणिपुर चक्र हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी इमोशन स्टोर्स हैं, कहाँ पेट में जमा होते हैं, हमारे पेट में सारे इमोशन, हमारे थॉट, किसी ने कुछ कह दिया, कोई एंजाइटी है, कुछ है, तो हमारे पेट से गड़बड़ होती है, उनको ठीक करता है। हमारे हार्ट के हमारे सारे रिलेशन और इमोशंस को ठीक करता है, हमारे सारे चक्रों को हील करती है रेकी। तो रेकी एक ऐसी चीज है जो कि हमारे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी 6 करोड़, 1 मिनट में 6 करोड़ नए सेल बनते हैं, बिगड़ते हैं, उन सब सेल्स को रेजुनेट करके, उन सब सेल्स को एक्टिवेट करके हमारी बॉडी चलती है, उन सेल्स को। तो हमारे सेल्स कैसे होंगे, अगर हम रेकी करते हैं तो हमारे सेल्स बहुत पॉजिटिव होंगे। जब हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो हमारी हेल्थ, वेल्थ, हमारे रिलेशनशिप, 5 लाइफ फोर्सेस होते हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस, बिजनेस और हमारी स्पिरिचुअलिटी। ये पांचों चीज हमारी रेकी से ठीक होती हैं। तो रेकी कहाँ से आई? रेकी वैसे तो हमारे एंसेंट जो ऋषि मुनि थे, वो हमेशा, आपने देखा होगा कि हाथ में थोड़ा सा जल ले लेते थे और आशीर्वाद दे देते थे, या हाथ से टच करके किसी को भी हील कर देते थे। तो ये हमारे हिंदुस्तान में ही, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा ही हमारी ये, उस वक्त हमने इसको लिखा नहीं, इसके बारे में ज्यादा बताया नहीं, तो हिंदुस्तान से तिब्बत, तिब्बत से जापान, इस तरह से बौद्धिस्ट के द्वारा जापान में चली गई। जापान में डॉक्टर मिकाऊ उसई ने इसको, अब उसके 22 शिष्य थे, उनको रेकी सिखाई और उनको पूरे यूनिवर्स में फैला दिया। तब से जो है ना, 19वीं शताब्दी से रेकी के बारे में बहुत ज्यादा जाना जाता है। और रेकी हमारे पूरे बॉडी के सेल्स को दोबारा से हील करती है और हमारी बॉडी, माइंड हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर चारों तरफ एक ऑरा है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ऑरा है। तो हमारा ऑरा वैसा ही होगा जैसे हम सोचेंगे। अगर हम बहुत नेगेटिव हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, तो हमारा, या किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ टॉक्सिक है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में, तो हमारा ऑरा क्या होगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा, बिल्कुल खराब हो जाएगा। और जब हमारा ऑरा खराब होगा, माइंड खराब होगा, हमारे थॉट्स खराब होंगे, हमारा एनवायरनमेंट खराब होगा, तो हम, नेचुरल बात है कि हम कहीं ना कहीं किसी बीमारी से पीड़ित होंगे। तो रेकी एक ऐसी चीज है कि हमारे हाथों से ही हम, अगर हमने सीख ली, इसमें फिर गुरु की ज्यादा जरूरत होती है। गुरु से हम रेकी के बारे में सीखते हैं। गुरु हमें अट्यूनमेंट देता है। अट्यूनमेंट क्या होती है? जैसे मैंने बताया कि आपने पूरे वायरिंग कर दी है, लेकिन प्लग नहीं लगाया, आपने बल्ब भी लगा दिया, प्लग को ऑन नहीं किया या प्लग नहीं लगाया, तो प्लग ऑन करते ही बिजली आ जाती है। ऐसे ही अट्यूनमेंट होती है, शक्तिपात किसको कहते हैं, कि गुरु हमारे बॉडी के 7 चक्रास के अंदर हमारा शक्तिपात करता है, और उससे हम अपनी रेकी सीखते हैं। और रेकी के फिर लेवल हैं, डिग्री हैं।
अब डिग्री क्या होती है, जैसे मैंने बताया कि 0 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, 1000 का है, और लाखों, मतलब बड़ी से बड़ी लाइटें होती हैं। तो इसी तरह से रेकी की डिग्रियां होती हैं, और उन डिग्रियों से हम अपने आप को ठीक करते हैं। जी मैम, आप थोड़ा सा जी आप मैम। बताएं इनके हाँ, बारे में। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हम लोग सीखते क्या है रेकी में, है ना। मैम ने बहुत सारी चीजें बताई रेकी के बारे में कि कैसे होता है, क्या होता है। अच्छा, आप कहेंगे मैम इसमें हमें सिखाते क्या क्या। लेवल मैम ने बताए, है ना, 4 लेवल तक करते हैं। 3A बोलो, 3B बोलो, थर्ड लेवल बोलो, वो सबका अलग अलग सिस्टम होता है ना। तो सबसे पहले तो हम यही सीखते हैं कि रेकी है क्या। जैसे मैम ने बताया क्या है रेकी, एक एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी है। ची बॉल भी बोलते हैं इसको, है ना। हम, अच्छा क्या हमें, अच्छा एक चीज और बताओ, अगर ये ऐसी ऊर्जा है जो पहले से ही हमारे अंदर है और उसको हम इन्वोक करते हैं, अपने लिए बुलाते हैं, तो क्या वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है कुछ। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं। हमें तो ना हमारे कभी किसी स्टूडेंट ने ऐसा बताया, ना हमें कभी ऐसा फील हुआ कि रेकी ने, हम अपनी हीलिंग कर रहे थे और हमें कोई नुकसान हो गया हो। तो रेकी एक ऐसी चीज है जो कभी कोई नुकसान देती नहीं है, कुछ ना कुछ फायदा ही देती है। हम, जैसे हमने बताया ना, मैम ने क्या बताया, इमोशंस हमारे स्ट्रेस की वजह से, तो रेकी क्या करती है, उन चीजों को हील करती है, रूट कॉज में जाके हीलिंग शुरू करती है हमारी। ठीक है। तो रेकी कैसे हील करती है वो हम सीखेंगे। ठीक है। फिर एनर्जी कैसे चेंज हो जाती है हमारी लाइफ की एनर्जी, रेकी सीखने के बाद लाइफ कैसे चेंज होती है। जिन लोगों ने रेकी सीखी है हमसे, वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी लाइफ में चेंजेस आए, हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ में चेंजेस आए, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप सीखते हैं तो आपकी लाइफ में भी चेंजेस आएंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि आज आपने सीखा और कल आपकी लाइफ चेंज हो गई। ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि ब्लॉकेजेस कहाँ से आती है, बहुत पहले टाइम से, बहुत पुरानी ब्लॉकेजेस होती हैं, प्रॉब्लम हमें जो इश्यूज चल रहे होते हैं बहुत पुराने होते हैं, तो हील भी धीरे धीरे होते हैं। रेकी के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। रेकी, आपने पता सुना होगा स्टूडेंट्स ने सबने, कि 5 प्रिंसिपल्स होते हैं रेकी के, है ना। वो 5 प्रिंसिपल्स हमें डेली बोलने होते हैं थोड़े टाइम तक, जब हम 21 दिन अपनी हीलिंग करते हैं। अगर डेली, अगर वैसे भी डेली बोल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो 21 दिन जो आप हीलिंग खुद की करते हो, तब तो जरूर बोलने चाहिए। ठीक है। हम रेकी से दूसरों को हील कर सकते हैं। ठीक है, अपने थॉट्स प्रोसेस को कैसे चेंज कर सकते हैं, अपने ऑरा को कैसे क्लीन कर सकते हैं। ऑरा होता क्या है, जैसे मैम ने बताया ना, हमारा एक ऑरा होता है, सबका ऑरा होता है। वो ठीक है तो आप ठीक हो। जहां हमारे ऑरा में प्रॉब्लम कैसे आती है, हमारे नेगेटिव थॉट्स लेके आते हैं, या हमारा एनवायरमेंट लेके आता है जहां हम रह रहे होते हैं। तो हमारा ऑरा वीक है तो ऑब्वियस ही बात है, हमें कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहेंगे। हम अपने ऑरा को कैसे क्लीन करेंगे, कपिंग से, कॉम्बिंग से ऑरा क्लीन करना सीखेंगे हम इसमें। ठीक है। अपने कौन से बॉडी पार्ट्स, पहले हम 24 मेन बॉडी पार्ट्स की हीलिंग सीखते हैं, फिर हमारे 12 मेन पॉइंट्स होते हैं, फिर हम उनकी हीलिंग सीखते हैं। फिर उसके बाद हम बोलते हैं 12 पॉइंट्स के बाद आप सिर्फ अपने 7 चक्रास की हीलिंग स्टार्ट कर लो, दैट्स इट। ठीक है। मेडिटेशन, हम सिंबल्स सीखते हैं। सबसे पहला सिंबल हमारा चोकुरे होता है ना। फिर हमारा सेहकी होता है, हमारा हॉन्शा जैशोनैन, जिससे हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। फर्स्ट लेवल में आप खुद की हीलिंग करना सीखते हैं। आपको सिर्फ शक्तिपात अट्यूनमेंट दिया जाता है, पहले आप खुद की हीलिंग करो, अपने अंदर से नेगेटिव चीजें निकालो, अपनी नेगेटिविटी को दूर करो। उसके बाद आप सेकंड लेवल पे लेते हो हॉन्शा जैशोनैन का अट्यूनमेंट। फिर आप दूसरों की हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग आप कर सकते हो, चाहे वो पर्सन आपके साथ बैठा हुआ है, चाहे वो दूसरे रूम में है, चाहे वो दूसरी कंट्री में है, दूसरे स्टेट में है, चाहे वो कहीं बैठा हुआ है, आप उसकी हीलिंग आराम से कर सकते हो। आप प्लांट्स की हीलिंग आराम से कर सकते हो। आपका कोई पेट है, आपका पेट नहीं है, आप रोड पे जा रहे हो, कोई आपको ऐसा पेट दिखा दे, वो, ये होते हैं बेजुबान जानवर, इनका हीलिंग आप अगर करते हो, बिना, इनको तो हम बिना पूछे हील कर सकते हैं। वो आपको क्यों दिख रहे हैं, अगर आपने रेकी सीखी हुई है और आपको कोई ऐसा दिखता है, तो वो क्यों दिखे हैं आपको, क्योंकि आपको उसकी हीलिंग करनी है। ऐसे कई बार बड़े हमें जानवर दिखते हैं रास्ते में, स्ट्रे डॉग होते हैं, कई बार कोई ऐसी कैट नजर आ जाती है ना, कोई चिड़िया ऐसी पड़ी आ जाती है, कई बार हमारे कबूतर, अब तो दूसरे तो पक्षी कोई रहे नहीं, कबूतर ही रह गए, कई बार कोई कबूतर ऐसा आ जाता है घर में, जिनके खुले घर है ना, कोई करंट लगने से या किसी और वजह से उसको चोट लग जाती है, हमारे घर में आता है वो। अगर आपको हीलिंग आती है, आप उसकी उसको हील करेंगे ना, रात तक देखना, आप उसको हील करेंगे, सुबह तक वो अपने जगह से उड़ जाता है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं तो आप 2-3 बार उसको हीलिंग देंगे ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो
हीलिंग से हम अपनी लाइफ तो चेंज करते ही करते हैं, दूसरों की भी चेंज कर सकते हैं। आप अपने रूम को कैसे क्लीन कर सकते हो, आप कहीं पे जा रहे हो, अपने खाने को, अपने पानी को, ठीक है, अपने हाथों में हीलिंग। अच्छा, एक चीज और मेन होती है कि हमने हीलिंग को उसमें रेकी को इन्वोक तो कर दिया, उसको डिस्कनेक्ट कैसे करें? क्या उसको हमेशा ऑन करके रखना है? ऑन ऑफ होता है रेकी, जैसे मैंने ना स्विच ऑन ऑफ करना, तो रेकी को ऑन ऑफ कैसे करते हैं वो हम सारा सीखते हैं। फिर हमारा जो मास्टर लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं, उसमें आप सीखते हैं अट्यूनमेंट कैसे दिया जाता है दूसरों को। अट्यूनमेंट उसमें फिर सिंबल्स दिए जाते हैं आपको काफी सारे, ठीक है। फिर आप दूसरों को अट्यून कर सकते हैं, आपको साइकिक सर्जरी सिखाई जाती है उसमें, बहुत सारे सिंबल्स उसमें भी दिए जाते हैं। फिर आप दूसरों को, आप मास्टर लेवल तक पहुंच गए, फिर आप दूसरों को भी अट्यूनमेंट दे सकते हैं, शक्तिपात दे सकते हैं, ताकि दूसरों को भी फायदा हो इस चीज का। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ जो अभी मुझे याद थी, हमने सच्चा जैसा मैं वो लेके नहीं आई अपना पोस्टर, तो जो चीजें मुझे याद थी मैं बता रही हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम इसमें सीखते हैं। हमारे स्टूडेंट मंजू श्री जी हैं हमारे साथ, वो आप लोगों को अपना रिव्यू देंगी, बताएंगी। उन्होंने रेकी हमसे सीखी है, जस्ट अभी मास्टर लेवल का भी उन्होंने फर्स्ट लेवल किया है, सेकंड अभी उनका सीखना बाकी है क्योंकि वो बिजी चल रहे थे। तो मंजू जी, आप कुछ थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट जो आए हैं मेंबर्स, उनको कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सबसे पहले तो थैंक यू आप लोग का, मैम लोग का, आप लोग का, नीतू मैम, संतोष मैम का और रेखी का थैंक यू जो मेरी लाइफ में आप लोग आए। और हाल ही में मेरी डॉटर का भी ऑपरेशन हुआ, उसके बाद उसको ना जैसे इंजेक्शन जो दिया जाता है रीढ़ की हड्डी में, उसके बाद उसको हेडेक बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। और जब तक वो हॉस्पिटल में थी ना, तब तक तो मैं उसको प्रॉपर हील नहीं कर पाई, क्योंकि वो बेड पे थी और मेरा खुद की भी सर्जरी हुई है, तो मैं झुक नहीं सकती थी। तो मैं ऐसे खड़े खड़े थोड़ी देर उसको करती थी, 2-4 मिनट बाद मेरी बैक में पेन होने लगता था, तो मैं छोड़ देती थी उसको, तो प्रॉपर नहीं हो पाया। फिर घर आने के बाद मैंने उसको लेटा के और खुद भी उसके साथ लेट गई, और एक हाथ उसके सिर पे रखा, एक हाथ उसके पेट पे रखा। और जो उसकी ये कंडीशन थी मैम कि उठ के वो बाथरूम भी नहीं जा पा रही थी, इतना पेन था उसके सिर में। और जब मैंने उसको वो हीलिंग दी, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कितनी देर उसके साथ मैं लेटी होंगी पता नहीं, फिर उसके बाद मुझे नींद आ गई। मैं उठ के देख रही हूँ तो वो पूरे घर में चक्कर काट रही थी। ये मतलब एक्सपीरियंस इतनी आपने शेयर नहीं किया था। हाँ, एकदम मिरेकल था। मतलब मेरे हस्बैंड भी देख के आश्चर्य हो गए, ये कैसे घूम रही है। मतलब अभी तक तो ये हाल था कि बाथरूम के लिए सिर्फ उठ रही थी और जाके आके इतनी तेज सिर ऐसे पकड़ के बैठ जा रही थी, वो इतना पेन था उसको सिर में। उसके बाद वो धीरे धीरे, फिर मैं डेली उसको थोड़ी देर, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी थोड़ा टाइम दे के उसको हील कर रही थी, तो आराम हो गया उसको। और भी बहुत चीजों में मैंने ऐसे देखा कि हीलिंग से बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल। मंजू जी तो हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हो चुके हैं, इन्होंने तो सारे लेवल सीख लिए हैं। और ये तो इन्होंने अपना नया एक्सपीरियंस बताया है आज, जो कि हमें भी नहीं पता। हाल ही में परसों ही की है मैंने ये हीलिंग, तो हाँ, ये उसकी नया पहले भी एक्सपीरियंस मैंने है। बहुत बहुत बार, उसके बाद मैं हॉस्पिटल से जब इसको घर लेके आई हूँ, तब भी कांवड़ियों की वजह से रास्ते जाम थे, हम्म। रास्ते ब्लॉक थे। लेकिन हमारी गाड़ी नहीं खड़ी हुई कहीं भी, हमारी गाड़ी चलती रही, चलती रही। 2 घंटा की जगह हम 4 घंटा गुड़गांव से गाजियाबाद पहुंचने में हमको लगा, लेकिन गाड़ी खड़ी नहीं हुई। बीच में पेट्रोल खत्म हो गया, तो हमको गलत रास्ते पे जाके पेट्रोल पंप मिला। हम गलत रास्ते पे चले गए, हम, मेरे हस्बैंड बोले वो गलत गलत पकड़ लिया हमने। लेकिन पता चला वहां पेट्रोल पंप था। अगर हम उस गलत रास्ते पे नहीं जाते तो हमको पेट्रोल पंप नहीं मिलता। नहीं मिलता, बिल्कुल। तो यही यही मिरेकल्स होते हैं रेकी के, ये मेरेकल यही है मिरेकल्स होते हैं बिल्कुल। रेकी के, बिल्कुल। जो हम और सोच मैं भी नहीं पूरे सकते। टाइम चकोरे सहेकी, चकोरे सहेकी, चकोरे सहेकी करते जा रही थी। टेंट करते आए थे, बिल्कुल। हम देखो, ये हम एज अ मंत्रा भी यूज करते हैं, जैसे हमारे हिंदू शास्त्रों में, हमारे हिंदू धर्म के मंत्रास होते हैं, इसको हम एज अ मंत्रा भी यूज करते हैं। और इसके भी बहुत सारे फीडबैक है हमारे पास, हमारे ऋतु जी आ जाएंगे, वो अपने फीडबैक देते हैं इस बारे में। मैं खुद खुद मैंने की हुई है ये चीजें, हम खुद फंस जाते हैं कहीं पे भी, उसमें स्टक हो गए, जैसे इन्होंने बताया अभी, रास्ते में इतना जाम मिलता है, स्टक हो जाते हैं, वहां चैंट करना शुरू करते हैं, रास्ते अपना आप खुलना शुरू हो जाता है, पता भी नहीं लगता कि कब बहुत निकल। जगह हेल्प करते हैं मुझे, तो मैंने तो देखा बहुत हर जगह हेल्प करता है, मतलब समझ लीजिए आप। जी, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू मंजू जी। तो थैंक यू। देखिए, हम वही कह रहे हैं, हमारी लाइफ में चेंजेस आए हैं, हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ में चेंजेस आए हैं। तो आप लोग अगर यहाँ आए हो, आप लोग भी हो, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन आपका भी यूनिवर्स से तो बना ही हुआ है।
और कहीं ना कहीं कनेक्शन आप लोगों का रेकी से भी बन रहा है। इसीलिए आप हमारे वेबिनार्स में आते हो, अटेंड करते हो। हम ये नहीं कहते कि आप हमसे ही सीखो, हम कहते हैं हर घर हीलर होना ही चाहिए, हर घर एक न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर खुद ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आपको बार बार फीस देके किसी के पास जाना ना पड़े। हम बार बार अपना चार्ट चेक करवाने के लिए, आज ये चल रहा है फिर चार्ट चेक करवा के आओ, आज ये हो गया फिर जाओ एस्ट्रोलॉजर पंडित जी के पास जाओ। और पंडित जी, हम देखो, मेरे को तो बिल्कुल, क्योंकि मेरे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि मेरा तो पंडितों से विश्वास उठ गया कि इससे अच्छा खुद सीखो, अपनी रेमेडीज खुद से कर लो, वो ज्यादा बेटर है। हमें पता है और हमारी एनर्जी लगेगी तो वो रेमेडी हमारे लिए काम करती ही करती है। बिल्कुल करती बिल्कुल करती है, क्योंकि हमारी एनर्जी जुड़ी होती है उससे। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को जो हमने बताया रेकी के बारे में, हम क्या सीखेंगे, क्या होता है, 3 हमारे लेवल होते हैं। इसके बाद एक और मास्टर लेवल होता है जिसको हम बोलते हैं करुणा रेकी। करुणा रेकी हम कहते हैं ग्रैंड मास्टर लेवल, वो लेवल होता है। उसके जो सिंबल्स होते हैं, कॉम्बिनेशन से कैसे यूज करते हैं, अलग अलग कैसे यूज करते हैं, वो भी एक पूरा हम इसका बहुत जल्द लेके आएंगे, इसका करुणा रेकी का भी हम आप लोगों के लिए, सो दैट आपकी लाइफ में एनर्जी और ज्यादा बढ़े, आपकी लाइफ और जल्दी और ज्यादा मिरेकल्स हो और ज्यादा अच्छे से चेंजेस आए आपकी लाइफ में। तो जी मैम, कुछ और बताना चाहेंगे? जी, मैं रेकी के बारे में कुछ एक ऐसी चीजें बताना चाह रही हूँ। देखिए, रेकी हम अपने हीलिंग के लिए तो करते ही करते हैं, ठीक है। अपने हर एक चीज के लिए हम अपनी खुद की हैबिट हमारी ऐसी हो गई है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मैंने बताया कि हम अपने आप को हील करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हम दूसरों को हील कर सकते हैं। जब सेकंड लेवल का आ जाता है, सेकंड डिग्री आ जाती है, जब हौंसा जेशोनेन है, एक कनेक्टिंग होता है जो दूसरे को मीलों मीलों, हजारों मीलों, किलोमीटर पे भी कोई बैठा है, कितनी दूर बैठा है, उसको हम हील कर सकते हैं एक सिंबल डाल के, हौंसा जेशोनेन। कोई बच्चा आपका ऐसा है, दूर बैठा हुआ है, कोई ऐसा बच्चा है जो कि आपकी बात नहीं मान रहा है, एडिक्शन में घुस गया है, कोई ऐसी हैबिट हो गई है उसकी कि वो छूट नहीं रही है। किसी को कोई है, ड्रग्स की हैबिट हो जाती है, अल्कोहल की हो जाती है, मोबाइल की हैबिट हो जाती है, या ओवर ईटिंग की हो जाती है, या किसी ढंग से भी अगर वो है, चाहे घर में है चाहे बाहर है, हम उसको भी हील कर सकते हैं। हम अपने, मैम ने बताया कि प्लांट्स को, अपने एनिमल्स को हील कर सकते हैं। हम अपने खाने को हील कर सकते हैं। मान लो एक ऐसी जगह चले गए जहां हमें हमें लगता है कि इतना हाइजीनिक नहीं है और हमें कुछ हो जाएगा, तो हम अपने खाने के ऊपर अपने चौकोरे चौकोरे से की डालेंगे और उसको कहेंगे प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई। उसको हम करके, अपने पानी को करके उसको हम ठीक कर सकते हैं। कहीं ऐसी अ, जैसे बार यहाँ तक कि अगर तेज बारिश हो रही है और आपको कहीं जाना है और इमरजेंसी है, तो उसमें भी आप ये अपने रेकी का डिस्टेंस, रेकी के सिंबल डाल के आप उसको भी थोड़ी देर के लिए, ये भी एक चमत्कार ही होता है कि मेरे साथ, हम तो श्रीनगर में फंस गए थे, गोलियों के बीच में फंस गए थे और हमारी गाड़ियां रोक ली गई थी, और उस वक्त ऐसे लगता था कि ना हम आगे जा रहे थे ना पीछे जा रहे थे। और फिर हमने अपने रेकी का, और ये बात है 2016 की बात है, जब उस वक्त तो हाइट पे था टेररिस्ट एक्टिविटी, तो ऐसा लग रहा था कि हम उसके बीच में फंस गए ना, हम नहीं जा सकते। तो हमने ये यूज किया और 15 मिनट के अंदर रास्ता साफ हो गया और टेररिस्ट पकड़े गए या उनका इनकाउंटर कर दिया गया और हम आराम से जम्मू पहुंच गए। तो ये मेरे तो खुद का एक्सपीरियंस है। यहाँ तक कि कोई आदमी इतना ज्यादा बीमार है, इतना ज्यादा बीमार है कि वो उस लास्ट स्टेज पे है, और हम उसके लिए रेकी करते हैं, कहते हैं हे भगवान अब मुक्ति दे दो, तो वो भी आदमी, मैं ये नहीं कहती कि उसके सबके लिए करो, लेकिन उस आदमी के जिसके तड़प हो रहा है, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं, घर वाले परेशान हैं, वो भी स्मूथली, आराम से, पीसफुली संसार से विदा ले सकता है। तो रेकी एक मिरेकल्स है। हम इसको मिरेकल्स क्यों कहते हैं? आप कोई दवाई ले रहे हैं, उसके साथ रेकी कर सकते हैं। आप कोई और मेडिटेशन क्या, कोई और टेक्निक ले रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल चीज ले रहे हैं, उसके साथ भी रेकी कर सकते हैं। रेकी कहीं भी, किसी भी जगह आप
सोते उठते जागते घूमते फिरते भी रेकी कर सकते हैं। मंत्रा की तरह से आप उसको जाप कर सकते हैं। तो एक रेकी ऐसी है कि जैसे आपके हाथ होते हैं रेकी ऑन और हैंड्स अप तो रेकी ऑफ, लेकिन मंत्रा के साथ भी हम अपने चकोरे सही की चकोरे का सैंडविच बना के भी हम रेकी से अपने आप को हील कर सकते हैं। जैसे मैम ने बताया कि मैं सारे रास्ते चकोरे सही की और चकोरे बोलती कि मेरा खुद का इतना बड़ा एकदम मुझे कहीं ऐसी गई थी कि मुझे एकदम वायरल हो गया था और मुझे बच्चों ने कहा कि नहीं हम हॉस्पिटल में भेज रहे हैं, और मैं अपना यही काउंट करती रही। डॉक्टरों को तो हैरानी हुई कि उनको जो है ना लेके तो गए थे कि चलो आईसीयू में डाल देते हैं, लेकिन मैं अपना करती रही। और लेकिन बच्चे नहीं माने कि नहीं मम्मी इस उम्र में तो जो है ना थोड़ा सा डॉक्टरों का ये प्रोसीजर होता है, टेस्ट वेस्ट उन्होंने करने थे। एक बार जाने के बाद तो मरीज के साथ वो अपना पूरी हाँ, एनर्जी लगा देते हैं, टेस्ट भी कर लेते हैं, एमआरआई भी कर लेंगे, पता नहीं क्या क्या जो करना कर ले। लेकिन 4-5 घंटे में उनको लगा कि यहाँ तो सब मामला ठीक है और उनको फोर्सफुली डिस्चार्ज करना पड़ा। तो ये है इसके फायदे। तो रेकी एक बहुत ही मतलब हर घर के अंदर एक रेकी हीलर होना ही चाहिए। तो ये और इसमें सीखने में कुछ लगता नहीं है, आपका अपने अपने टाइम के अनुसार आप इसको कर सकते हैं। ये भी नहीं है कि आपको सुबह नहाना है पूजा पाठ करनी है, नहीं, आप जैसे भी हैं जहां भी हैं वैसे ही अपनी रेकी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस थोड़ा सा 5 या 10 मिनट शुरू में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है कि फर्स्ट लेवल के में थोड़ा सा टाइम लगता है कि आपको 24 पॉइंट्स के ऊपर हीलिंग देनी होती है। उसके बाद आप धीरे धीरे यहाँ तक कि कई बार 1 या 2 या इमरजेंसी में 1 या 2 मिनट में भी रेकी अपना पूरा काम कर देती है। तो बने रहिए। तो हमें उम्मीद है कि रेकी के बारे में, क्योंकि जब कोर्स करेंगे तो सारी चीजें बताई जाएंगी, आज हम रेकी के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे रहे थे। जी मैम। चलिए साथ साथ हमारा मंडे को न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, वैदिक न्यूमरोलॉजी का। साथ साथ मैं उसका भी आप लोगों को बता देती हूँ कि उसमें हम करने क्या क्या वाले हैं, ठीक है। न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है मंडे से, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन अगर आप पूरा कोर्स करते हैं, हम इसको पार्शली भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको पूरा कोर्स करते हैं जिसमें आप पूरी न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, टाइम न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी के साथ साथ बाकी की ये सारी चीजें भी आप इसमें सीखेंगे, ठीक है। जिसमें हम नंबर्स की पावर्स क्या होती है, 9 प्लैनेट्स की है, ठीक है। 81 कॉम्बिनेशन हमारे बेसिक डेस्टिनी के, कि जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 4 जनवरी 1973 है, तो मेरा बेसिक 4 हुआ और डेस्टिनी मेरा जो टोटल नंबर आता है 7 हुआ। तो 4 और 7 का अगर मेरा कॉम्बिनेशन है तो मेरे क्या ट्रेड्स होंगे, मेरी क्या चीजें होती हैं, हम सारा उसमें पढ़ते हैं। 51 हम स्पेशल योगास पढ़ते हैं। योगास मतलब जो हमारा ग्रिड बनता है वैदिक ग्रिड, उसमें जो साथ में योगास बने हुए हैं। योगास भी कई तरीके के होते हैं, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं ना, दृष्टि कौन सी पड़ रही है, कंजंक्शन में है, वो सारी चीजें हम इसमें भी पढ़ते हैं। मतलब एस्ट्रोलॉजी तक जाने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है, सारे यहीं पे पता लग जाते हैं कि आपका कौन सा दोष या योग क्या है, सब इसमें पता लग जाता है। कार्मिक नंबर्स कौन से होते हैं, मास्टर नंबर्स कौन से होते हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा निकालना आप सीखेंगे इसमें। राजयोग आपके ग्रिड में है नहीं है तो कैसे उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, डिप्रेशन पैराडाइमिक के कौन से योगास होते हैं, कौन से नंबर्स होते हैं, ठीक है। स्टेलर्ट्री, शेयर मार्केट अगर कोई करना चाहता है, जैसे हमने वेबिनार में बात की थी 5-8 का जिसका कॉम्बिनेशन होता है, वो शेयर मार्केट में बहुत अच्छा ग्रो करता है। मुहूर्त हो रहा, ईयरली प्रेडिक्शन आप कैसे कर सकते हो। मुहूर्त हो रहा, शादी के लिए मुहूर्त निकालना है, किसी भी चीज के लिए अच्छा मुहूर्त आपको निकालना है, आप खुद से निकाल पाएंगे, पंडित जी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है हमें किसी भी चीज के लिए। मंथली प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं, डेली प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं। बिजनेस, आपका बिजनेस पार्टनर, आप बिजनेस करना चाह रहे हो, ठीक है, बिजनेस पार्टनर कैसा है आपका, उसके साथ चलेगा कि नहीं चलेगा। कई बार होता है ना, हमारा ग्रिड तो बहुत अच्छा होता है, पार्टनर जो आया है उसके नंबर्स ऐसे हैं कि बिजनेस का उसके अंदर था ही नहीं, पता लगा बिजनेस ही डूब गया, पैसा लगाया सब कुछ हो गया। मेन क्या होता है, लोग कब चेक कराने आते हैं, जब सारी चीजें खराब हो चुकी होती हैं। खराब होने से पहले अपना पहले ही चेक कर लो, खुद से ही चेक कर लो, या आपके हस्बैंड करना चाहते हैं, आपकी वाइफ किसी के साथ पार्टनरशिप में करना चाहती है, ठीक है।
इंस्टेंट प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हो, वो टेक्निक आपको सिखाई जाएगी। फॉरेन सेटलमेंट आपके ग्रिड में है कि नहीं, एजुकेशन आपकी कैसी रहेगी, ठीक है, चाइल्ड प्रेडिक्शन, बच्चा आपके कब होगा, है कि नहीं है, लिटिगेशन, व्हीकल न्यूमरोलॉजी, व्हीकल का नंबर अगर आपका गलत हो गया है तो उसके लिए देखो रेमेडीज हम घर के लिए जैसे बताते हैं, अपने नंबर्स को कैसे आप बैलेंस कर सकते हो। व्हीकल के लिए नंबर बैलेंस हम नहीं कर सकते क्योंकि वो चालान हो जाएगा आपका, उसके लिए हम रेमेडी बताते हैं कि आप उसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हो। फिर हमने बात की मेडिकल न्यूमरोलॉजी। मेडिकल न्यूमरोलॉजी में आप लोग सीखते हैं पूरा अपने योगास चेक करके कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, ऐसे कौन से योगास बन रहे हैं जिसकी वजह से इश्यूज चल रहे हैं मेडिकली, ठीक है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी, सिर्फ मोबाइल नंबर देख के ही आप बता सकते हो। कई बार तो होता है ग्रिड तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आप सिर्फ किसी का, क्योंकि देखो किसी से आप बात करते हो मोबाइल नंबर तो आपके पास आता ही आता है, आप मोबाइल नंबर देख के ही सिर्फ बता सकते हो कि आपके लाइफ में ये चीजें हो रही हैं या ऐसा कुछ हुआ है। इवन किसी फैमिली मेंबर को भी कुछ इशू है, आपके स्पाउस को कुछ इशू है, ठीक है, बहुत सारी चीजें मोबाइल से ही पता लगा सकते हो आप लोग। फिर नाम से, पर्सन का नाम भी आपके पास आ जाता है, नंबर आपके पास आ जाता है, सिर्फ इन दो चीजों से आप उसकी पूरी कुंडली खोल सकते हो। कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी, बिजनेस आप करना चाह रहे हो, स्टार्ट करना चाह रहे हो, किस नाम पे लाएं, कैसे लाएं, क्या कर सकते हैं, और कौन से बिजनेस के लिए कौन सा अल्फाबेट अच्छा रहता है, कौन सा टोटल नंबर ठीक रहता है, वो सारी चीजें इससे बात करते हैं हम। टाइम न्यूमरोलॉजी, टाइम प्रेडिक्शन निकालना, जिसको हम बोलते हैं कि इस टाइम पे आप काम शुरू करना चाहते हो, ये टाइम आपके लिए अच्छा है कि नहीं है। टाइम न्यूमरोलॉजी की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि पर्सन आपसे सवाल कुछ पूछने आया है, लेकिन आप उस टाइम को देख के उसको ये बता सकते हो कि उसके दिमाग में कुछ और थॉट भी चल रहे हैं, कुछ और भी सोच रहा है वो। ये एक बहुत अच्छी इसकी चीज मुझे टाइम न्यूमरोलॉजी की लगती है। फिर रेमेडीज की अगर हम बात करते हो, हम इसमें बहुत सारी रेमेडी सीखने वाले हैं। न्यूमरोलॉजी की रेमेडी, न्यूमरोलॉजिकल जो रेमेडीज होती हैं, कलर थेरेपी, आप लाल किताब रेमेडी, क्रिस्टल रेमेडी, हर्ब्स और मेडिसिन, बाथ रेमेडी, मेटल रेमेडीज, यंत्रास, मंत्रास, जेमस्टोन्स, और भी बहुत सारी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं। लाल किताब की रेमेडीज जैसे हम बात करते हैं, सर कई लोग बोलते हैं कि लाल किताब की रेमेडी बहुत हार्मफुल होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आप अच्छे के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, किसी और को भी बता रहे हो, तो ऐसे सिंपल रेमेडीज हैं जिनका कोई नुकसान कभी भी नहीं होता है। आज तक हमारे किसी स्टूडेंट को नहीं हुआ, हमें नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एक अफवाह फैला रखी है कि लाल किताब बहुत रेमेडी वैसी होती है, ऐसी होती है, कुछ नुकसान नहीं होता है, ठीक है जी। ये तो था पूरा न्यूमरोलॉजी का कोर्स, जिसकी एनर्जी एक्सचेंज 15,999 है, जिसमें वैसे अगर आप टोटल फीस इसकी देखेंगे, मैं भी आपको आगे स्लाइड दिखाऊंगी, 21,387 बनती है अगर आप अलग अलग से कोर्सेज को करते हैं तो। लेकिन आपको डिस्काउंट प्राइजेस में ये 15,999 का होगा, जिसकी पेमेंट आप 3 इंस्टॉलमेंट में इजीली कर सकते हो। 2100 अभी पे करके आप इसमें एनरोल कर सकते हो। मंडे से ये शुरू होने जा रहा है। टाइमिंग इसका हमारा एक हम मॉर्निंग का टाइम रखेंगे 11 बजे का, 11 साढ़े 11 का, एक हमारा टाइम रहेगा रात को 8 बजे का। तो जो सुटेबल होगा टाइम, उस हिसाब से हम इसको करेंगे। अब फिर बात करते हैं कि मैम हमने तो मेडिकल, मोबाइल सब सीखा हुआ है, अगर सिर्फ हमें वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखना है, तो अगर सिर्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखना है, उसमें हम सारी चीजें सीखेंगे जो हमने बात की थी। न्यूमरोलॉजीज में हम क्या सीखेंगे, वैदिक में वो सारी चीजें आप सीखोगे। और इसका एनर्जी एक्सचेंज 7,999 रखा है हमने सिर्फ, जो कि 10,500 है। ये भी ऑफर पीरियड, क्योंकि सावन चल रहा है, इसका ऑफर आप लोगों को मिल रहा है। ये इसकी पेमेंट भी आप 2 इंस्टॉलमेंट में इजीली कर सकते हो। रेमेडीज इसमें भी सारी सीखने को मिलेंगी आपको, सिर्फ यही रेमेडीज नहीं सीखने को मिलती हैं, इसके अलावा हम साथ के साथ जब हम पढ़ते हैं, योगास को पढ़ते हैं, साथ के साथ हम और भी बहुत सारी रेमेडीज की बात करते हैं। आपके ग्रिड लिए जाएंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ ली जाएगी, आपकी फैमिली की, कोर्स के अंदर आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करवा सकते हो। आप एनालाइज किसी की, क्योंकि देखिए हमें प्रैक्टिस करनी होती है, प्रैक्टिस के लिए आप डेट ऑफ बर्थ लेके आए, आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अब जैसे मैंने बात की, अगर आप अलग अलग कोर्स करते हो तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी 2500 का है, मेडिकल न्यूमरोलॉजी 2500 का है, नेम न्यूमरोलॉजी 7500 का है, ठीक है, और टाइम न्यूमरोलॉजी 888 का है। तो टोटल कोर्सेज, सिर्फ यही कोर्सेज 13,388 के हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी मैंने अभी बात की आपको 7,999 की, तो टोटल 21,387 के कोर्स बनते हैं हमारे ये। लेकिन आपके लिए हम ऑफर प्राइस लेके आएंगे इस टाइम पे, तो अभी एनरोल कीजिए और इसमें मौके का फायदा उठाएं। साथ में आपको बोनस में क्या मिल रहा है, अगस्ता कोड की पीडीएफ और रिकॉर्डिंग मिलेगी,
कलर थेरेपी की रिकॉर्डिंग और पीडीएफ दी जाएगी। और साथ में अगर आप लोग कहते हैं कि भाई हमें सोशल मीडिया पे ग्रो करना है, ये हमारा बैंक डिटेल्स है, पेटीएम, जो भी आप करना चाहते हैं, जीपे, और या आप बैंक्स में जमा कराना चाहते हैं तो बैंक की डिटेल यहाँ पे है। स्क्रीनशॉट लेके जरूर भेज दीजिए, जब भी आप पेमेंट करते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके जरूर भेज दीजिए हमें, ताकि हमें पता लग जाए कि किसने हमें पैसे भेजे। ठीक है, चलिए जी। और इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि हमें सोशल मीडिया पे भी ग्रो करना है, मैम समझ में नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़े, आगे कैसे ग्रो करें हम, तो उसके लिए भी हम एक हम टीचर लेके आए हैं। अ, वो आपको पूरा सिखाएंगे। वो महीना 2 महीना लगाते हैं आपको। आप अपना, अगर आपने इंस्टाग्राम लिंक, फेसबुक वगैरह सब बना रखा है, उसको आप कैसे प्रोफेशनली कैसे हैंडल करेंगे, उसको प्रोफेशनली कैसे उस पर ग्रो करेंगे, वो सारी चीजें आपको सिखाएंगे। उनकी फीस बहुत ही नॉमिनल है, सिर्फ 1500 रुपए लेती हैं वो। और महीना 2 महीना जितना टाइम आपको चाहिए, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा वो छोड़ेंगे नहीं आपको। साथ में आपको चाहिए होते हैं अपनी एड बनाने के लिए टेम्पलेट्स चाहिए होते हैं, है ना। और रील्स बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, जो कि अगर आप वैसे खरीदते हो तो 3999 का वो पड़ता है आपको पैकेज पूरे साल का। लेकिन अगर आप हमसे लेते हो तो 299 में आपको वो पैकेज मिलता है 1 साल के लिए। आप उस पे रेडी होते हैं वो पैम्पलेट सारे, वो सारे टेम्पलेट्स रेडी होते हैं। उनमें सिर्फ आपको अपना जो भी कंटेंट है वो डालना होता है, और आपकी रील, आपके टेम्पलेट्स, पोस्टर सब रेडी हो जाते हैं। तो बहुत ही एक इजी तरीका है अपने आप को ग्रो करने का। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेडिटेशन। अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हम फिर मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। सब लोग पानी का गिलास अपना लेके बैठ जाएं। और क्योंकि न्यू मून है तो आज भी आप अपने क्रिस्टल्स, अपने यंत्रास, आपके पास जो भी चीजें रखी हैं, अपनी सारी चीजों को आप चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल आराम से बैठ जाएंगे सब। स्पेक्स अपनी निकाल लेंगे, आंखें बिल्कुल आराम से बंद करेंगे। अगर पैरों के चेयर पे बैठे हैं तो पैरों के नीचे कुछ कपड़ा, मैट वगैरह डाल लीजिए, सो दैट एनर्जी आपकी सीधे अर्थ में ना जाए। अगर ऊपर बैठे हुए हैं तो पैर फोल्ड आराम से आलती पालती मार के बैठ जाए, जैसे हम मेडिटेशन में बैठते हैं। ठीक है, आंखें बिल्कुल आराम से बंद करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। हर आती हुई सांस के साथ पॉजिटिविटी इन और नेगेटिविटी आउट। लंबी गहरी सांस होल्ड करेंगे, रिलीज। एक और लंबी गहरी सांस, होल्ड करेंगे, रिलीज। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं आप एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे, बिल्कुल नाभि से नीचे तक खींचते हुए। जब हम सांस लेते हैं हमारा पेट बाहर की तरफ आता है, होल्ड करेंगे, रिलीज। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। जैसे जैसे सांसें नॉर्मल होती जा रही हैं आप एकदम रिलैक्स हो रहे हैं। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे।
धीरे धीरे आपकी सांसें नॉर्मल होती जा रही हैं। अब आप एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। आप अपने गुरुओं को, अपने एंसेस्टर्स को, एंजल्स, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उनको याद करें, उनसे प्रार्थना करें कि वो यहाँ आए और हमारे इस मेडिटेशन में हमारी हेल्प करें, इसे पूरा करने में हमारी मदद करें। उनकी एनर्जी को महसूस करें। वो आपके साथ हैं। और इस पूरे मेडिटेशन में वो आपके साथ रहेंगे। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। जैसे जैसे आप सांसें ले रहे हैं, आप एकदम रिलैक्स हो रहे हैं, एकदम रिलैक्स। फील करें इस रिलैक्सेशन को। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। अब फील करें यूनिवर्स से आती हुई एनर्जी को। विजुलाइज करें वाइट लाइट यूनिवर्स से आती हुई। चांद की हल्की सी रोशनी, बहुत ही हल्की सी रोशनी, न्यू मून की। विजुलाइज कीजिए न्यू मून को और उससे आती हुई रोशनी को। डिवाइन वाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा से आपके शरीर में एंटर कर रही है। फील करें उस एनर्जी को। आपके क्राउन चक्रा से होती हुई आपके थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा से जाती हुई आपके हार्ट चक्रा में प्रवेश करती हुई। जैसे जैसे ये लाइट नीचे की तरफ आ रही है, आपके चक्रा क्लीन हो रहे हैं, उनकी क्लीनिंग हो रही है। ये डिवाइन लाइट उनको क्लीन कर रही है। हार्ट चक्रा से होती हुई उस एनर्जी को फील करें अपने सोलर प्लेक्सस में। स्वादिष्टान चक्रा तक जाती हुई, आपके सैक्रल चक्रा में जाती हुई, रूट चक्रा में प्रवेश करती हुई। फील करें, महसूस करें उस वाइट डिवाइन लाइट को अपने रूट चक्रा में। आपके सभी चक्रों की क्लीनिंग हो रही है। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी ब्लॉकेजेस, चाहे वो इस लाइफ से हैं, चाहे पास्ट लाइफ से हैं, सब क्लीन हो रहे हैं। कोई हैवीनेस, कोई गिल्ट,
सब रिलीज हो रहा है, सब रिमूव हो रहा है। आपका शरीर एकदम हल्का हो रहा है। रूट चक्रा से जाती हुई इस लाइट को फील करें आपके थाइस, नीज, काफ मसल से होती हुई आपके पैर के तलवों तक पहुंच गई है। आपके पैर के तलवों से निकलता हुआ फील करें उस एनर्जी को, मदर अर्थ की गोद में जाता हुआ फील करें उस एनर्जी को। वो डिवाइन लाइट अपने साथ आपके शरीर से सारी नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस, कोई गिल्ट, हैवीनेस, टायर्डनेस, जो भी आप रिलीज करना चाहते हैं, सब निकल रहा है। रिलीज होता हुआ महसूस करें अपने शरीर से उस डिवाइन लाइट के साथ। डिवाइन लाइट मदर अर्थ की तरफ जाती हुई मदर अर्थ के डीपेस्ट कोर में और गहराई तक जाते हुए फील करें उसे, विजुलाइज करें उस एनर्जी को, हर लेयर को क्रॉस करती हुई, मिट्टी, पत्थर, पेड़ों की जड़ें, पानी, अंधकार से निकलती हुई और डीप जाते हुए महसूस करें उसे, और डीप, और डीप, और डीप। आपकी एनर्जी का कनेक्शन मदर अर्थ की एनर्जी से हो चुका है। फील करें उस कनेक्शन को, जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ की गोद में आके अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करता है। आप भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं। आप एकदम रिलैक्स हो चुके हैं, एकदम रिलैक्स। आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है। आपकी एनर्जी मदर अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट हो चुकी है। मदर अर्थ आपको आशीर्वाद दे रही है और आपकी उस लाइट को गोल्डन लाइट में कन्वर्ट कर रही है। फील करें उस एनर्जी को, महसूस करें गोल्डन डिवाइन वाइट लाइट। वो वाइट लाइट गोल्डन लाइट में कन्वर्ट हो चुकी है और वापस ऊपर की तरफ आ रही है। फील करें अपनी उस एनर्जी को गोल्डन लाइट में कन्वर्ट होता हुआ और वापस ऊपर की तरफ आता हुआ। ऊपर की तरफ आ रही है गोल्डन डिवाइन लाइट, मदर अर्थ की हर लेयर को क्रॉस करते हुए। पानी, पेड़ों की जड़ें, पत्थर, मिट्टी, सबको क्रॉस करते हुए धीरे धीरे ऊपर आते हुए, आपके फर्श से ऊपर आते हुए, आपके पैर के तलवों से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है गोल्डन डिवाइन लाइट। फील करें, महसूस करें उस डिवाइन लाइट को अपने शरीर में, आपके पैर से ऊपर आती हुई। जैसे जैसे वो एनर्जी, वो डिवाइन लाइट ऊपर की तरफ आ रही है, आपकी हीलिंग हो रही है। जो भी एनर्जी, जो भी नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस आपके शरीर से निकली थी, आपके शरीर में जो जगह खाली हुई थी, उसको गोल्डन लाइट से भरता हुआ महसूस करें अपने पूरी बॉडी में। पैरों से ऊपर आते हुए फील करें उस एनर्जी को, आपकी थाइज, नीज, काफ मसल से होती हुई आपके रूट चक्रा में। बहुत ही सुंदर गोल्डन कलर का रूट चक्रा, गोल्डन रेड, हील होता हुआ महसूस करें अपने रूट चक्रा को। धीरे धीरे इस एनर्जी को अपने ऊपर के चक्रास में आता हुआ महसूस करें। सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस,
हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा। अपनी पूरी बॉडी में फील करें उस गोल्डन डिवाइन लाइट को। आप उस गोल्डन एनर्जी से भर चुके हैं। थ्रोट चक्रा से होती हुई गोल्डन डिवाइन लाइट आपके थर्ड आई चक्रा में आ चुकी है। आपके क्राउन चक्रा, आपका पूरा शरीर गोल्डन डिवाइन लाइट से भर चुका है। पैर के तलवों से लेके क्राउन चक्रा तक आप उस डिवाइन एनर्जी से कवर हो चुके हैं। फील करें उस डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर। आप एकदम रिलैक्स हो गए हैं, एकदम रिलैक्स। अब इस डिवाइन लाइट को क्राउन चक्रा से निकलता हुआ महसूस करें। क्राउन चक्रा से निकलती हुई ये डिवाइन लाइट आपके चारों तरफ फैल रही है। आपके चारों तरफ एक सर्कल बना लिया है इस लाइट ने। घिर चुके हैं आप इस डिवाइन लाइट से। आपका ऑरा गोल्डन लाइट से भर चुका है। विजुलाइज करें, अपने ऑरा को देखें गोल्डन लाइट से भरा हुआ। अब आप अपनी लाइफ में नई चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हैं। न्यू मून की जर्नी के साथ आपकी लाइफ में भी नई नई चीजें आ रही हैं। आप क्या चाहते हो यूनिवर्स से, अपनी लाइफ में क्या चेंज लाना चाहते हो, आप रेडी हो उसके लिए। कुछ अफर्मेशंस हम बोलेंगे। आप चाहें तो मेरे साथ दोहरा सकते हैं या मुझे सुन सकते हैं। आज मैं यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन हो चुकी हूँ। मेरी लाइफ में बहुत से ऐसे मौके आ रहे हैं जिनको मैं ग्रैब करूंगी। मुझे डिवाइन का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। मैं अपनी लाइफ में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी को इनवाइट कर रही हूँ। मेरी डिजायर्स, मेरे सपने एफर्टलेसली मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आज से मैं एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। मेरी बॉडी के हर एक सेल में ग्रेटिट्यूड की वाइब्रेशन फैल रही है। मुझे विश्वास है सब कुछ पॉसिबल है। जो मैं करना चाहती हूँ मैं सब कुछ पालूंगी। मुझे अपनी इस जर्नी पर पूरा भरोसा है। मैं अपने हाईएस्ट गुड के लिए, अपनाने के लिए, जो भी रास्ते मेरे रास्ते खुलेंगे मेरे लिए, उन सबको अपनाने के लिए मैं तैयार हूँ। एक मिनट के लिए शांत रह के आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं, उस एनर्जी को फील करेंगे, महसूस करेंगे कि आप ऑलरेडी उस चीज को पा चुके हो। जो भी चेंज अपनी लाइफ में चाहते हो आप, वो ऑलरेडी यूनिवर्स आपको दे चुकी है। फील करें उस चीज को।
अपने चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कान लेकर आए। आपने वो सब चीजें पा ली हैं जो आप चाहते हैं। आप बहुत खुश हैं। फील कीजिए उस मोमेंट को। अब हम 3 बार ओम की चैंटिंग करेंगे। लंबी गहरी सांस। ओम। ओम। अपने एंजल्स एंजल्स का, अपने गुरुओं का, अपने एंसेस्टर्स का सबका धन्यवाद करेंगे। और उन्हें जाने के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को अच्छे से रब करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू नीतू जी। थैंक यू एवरीवन। बहुत ही अच्छी मेडिटेशन हुई। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।